10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का, कभी औन और मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ले पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी अली अकबर की जियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़बी पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक बर्छी है जो अली अकबर के कलेजे में लगी है। बस हाथों से बर्छी को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंधी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला, अली अकबर तड़पने लगा और बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होऊंगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था। उमर बिन साद ने कहा, हुरमिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज फौजे यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया। उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, एक अली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कमर में लगी। तीर इतना भारी था कि जहाँ जहाँ तीर जा रहा था असगर भी वहाँ वहाँ जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोज़े महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
तन्हा रह गए। अपनी बहनों से, बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिन्नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिन्नार होता जाता है। बस सबने ये मिल के फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर चलाओ, ताकि हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूल अल्लाह का नवासा जब घोड़े की जीन से जमीन पे आया, न जीन पे था न जमीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिम्र करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूंगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखे इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने? इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि